हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, जब एसीटोन व क्लोरोफॉर्म आपस में मिलाया जाता है तो उसके बीच हाइड्रोजन बंध निर्मित होते हैं। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म को मिलाकर बनाए गए विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है? एसीटोन व क्लोरोफॉर्म मिलाने पर आदर्श विलयन बनेगा। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म मिलाने पर धनात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म मिलाने पर ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब घट जाता है। किसी विशिष्ट संगठन पर एसीटोन व क्लोरोफॉर्म न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रॉप को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब मिलता है तो क्या होता है और हाइड्रोजन बंध किसे बोलते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज से जुड़कर एक छिन्न बंध बनाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। जैसे कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, इसके साथ जुड़कर एक छिन्न बंध बनाता है तो उस बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो बोला जाता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में मिलाया जाता है तो उसके बीच में हाइड्रोजन बंध निर्मित होता है। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाकर बनाए गए विलयन का बारे में सही बात बताना है। तो देखो, अगर एसीटोन के बारे में बात करें तो एसीटोन क्या होता है? CH3 और ये हो गया एसीटोन। ये एसीटोन में क्या होगा कि ये विद्युत धनात्मक होगा, ये विद्युत ऋणात्मक होगा। तो यहां पर क्या होगा? द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं होगी। ये क्या होगा? द्विध्रुवीय, दो ध्रुव है यहाँ पे, द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं, ठीक है, जो कि होता है। ठीक है, तो ए का जो बॉन्डिंग हुआ वो क्या हुआ? कमजोर हो गया। मान लो हम लोग एसीटोन को ए माना है और क्लोरोफॉर्म को हम लोग बी मान लेते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो CHCl3 में जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये Cl पर माइनस चार्ज, ठीक है, ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली निगेटिव, ये भी पार्शियली निगेटिव, और कार्बन जो होगा पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं। यहां पे भी द्विध्रुवीय अन्योन क्रिया, मतलब कि यहां पे जो बी बंद होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो, ए बी जब मतलब कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जोड़ा जाता है तो एसीटोन में हम लोग अगर बात करें तो ये हो गया हमारा एसीटोन CH3, ये हो गया CH3। और अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में HCCl और Cl। तो यहां पर O और H के बीच में क्या हो जाएगा? H बंध बन जाएगा। H बंध क्या होता है? मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत होता है। तो ए बी बॉन्ड जो हो गया वो मजबूत हो गया, ए कमजोर, बी कमजोर। तो इसका मतलब हो गया ए बी के जो अन्योन क्रियाएं हैं वो ए से मजबूत है एंड बी से भी मजबूत है। तो इस ऐसा जब कंडीशन होता है तो वो कैसा विचलन दिखाता है? ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। और ऋणात्मक विचलन दिखाएगा तो इसका मतलब हो गया कि एजियोट्रॉपी जो होगा वो अधिकतम होगा। एजियोट्रॉपी जो विलयन होगा अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रॉपी विलयन दिखाएगा, अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रॉप ये बनाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला दिया हुआ है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है। तो यहाँ पर आदर्श विलयन तो नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे विचलन दिखा रहा है। तो विचलन जब भी दिखाएगा तो अनादर्श विलयन दिखाएगा। तो पहला जो है ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर धनात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है। धनात्मक नहीं, ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है, अतः यह भी स्टेटमेंट गलत है। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब घट जाता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है विशिष्ट संगठन में एसीटोन व क्लोरोफॉर्म न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाएगा। क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन है तो ये अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाता है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।